देखो मुन्ना ने ना माफिया से टक्कर ली है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। ये क्या लाइन है? इतने 4 तो बंदे मर गए, 4 भी नहीं 8-9 बंदे मर गए। वो कह रही थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मतलब थोड़ा पकड़ेंगे, फैंटी लगाएंगे, छोड़ देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? तो समझ आई? नहीं थोड़ा बहुत नुकसान होगा। इतना स्क्रिप्ट था, इतना डायलॉग था, लंबे लंबे सीन, बोलते जा रहे हैं, कोई साइलेंट मोमेंट ही नहीं। हाँ। ये तो फात मुस्तफा का गेम शो हो गया, उसका भी रिकॉर्ड है ना, एक सेकंड का पॉज नहीं आता। यहाँ भी यही था, बोल रहे और उन्होंने पंजाबी का तो राइटर ने एक रजिस्टर लिखे हैं 2, लेकिन उसके ना खत्म नहीं हुआ, और जुमले आ रहे हैं और जुमले आए, तो उसने कहा खत लिखवा दो, पास्ट प्रेजेंट में ले जाओ, क्योंकि मुझे और जुमले देने और सिचुएशन बना। तो इस तरह से एक अफसोस होता है कि बेचारों का निकाह होते होते, जिस दिन निकाह होता है लोग मर जाते हैं। तो बहुत ही मनहूस सी सिचुएशन हो जाती है, बेचारी की शादी नहीं हो पाई। और वो जो सारा लेटर लिखा, उसमें एक्सप्रेशंस, जिस तरह से उसने आवाज़ में बोला है, वो भी अच्छा था। नौकरी मिल गई है मुन्ना को, तो ये एक अच्छा टच था। और वो आया ख़त्म होने के बाद आधे लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हुमायूं लोगों ने नहीं देखा, मुकर्रम ने भी नहीं देखा। तो वो ड्रामा ख़त्म होकर सब उठ के चले गए बाथरूम, किचन, जहाँ भी जाना था, लेकिन उसके बाद चला। तो वो उसी के साथ होना चाहिए था ताकि लोग मिस ना करते। वो सीन मिस हुआ है। सीन्स बहुत पावरफुल थे, किसी हर एक्टर का ड्रीम है कि मैं ठूठा वाले ड्रामे करूं। हमारे यहाँ लड़कों को बहुत शौक है एक्शन ड्रामे करने के लिए, फ़ौरन रेडी होते हैं, बनते नहीं हैं। तो वो बेगम कोई मार मुर के एक्शन के शौक अपने पूरे कर लेते हैं, इसको मार लिया उसको मार लिया। तो ये एक्चुअली एक्शन ड्रामा फॉर अ चेंज था, जो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बट बहुत बुरा बना। मुन्ना ने रहमती को पीछे उसके वार किया। वार हमेशा सामने से होता है, पीछे से तो डरपोक बुज़दिल आदमी वार करेगा। और हमारे सुपरस्टार हीरो मुन्ना ने पीछे से वार किया रहमती पे। रहमती को डॉन से जोकर बना दिया। उसका सफ़र एक अलग, एक वो भी एक सफ़र है। ये जोकर का सफ़र था, जो रहमती का कैरेक्टर था। कहाँ डॉन जोकर में कब आया पता कितना नहीं चला। टेरर था शुरू के एपिसोड में रहमती का, कि उसकी क्या प्लानिंग है, वो कितना तेज है, कितना मैनिपुलेटिव है। बहुत बुरे, और भी कुछ फ्लॉज हैं जो मैं थोड़े से बाद में बताऊंगी, बट कुछ है इस टीम के साथ जेंटलमैन की कि यू डोंट फील कनेक्टेड विद एनीवन एनीवेयर। लाइंस इतनी फजूल थी। और मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी अभी कोई और ड्रामा करें, हुमायूं, हाइसम और सब लोग, ताकि हम इसको, यमुना, सब हम इसको भुला दें बुरे ख्वाब की तरह। इसमें भी राइटर की रूह आ गई है। जितना राइटर ने लिखा है उतना सादिया ने बोला है। इस एपिसोड के स्क्रिप्ट नहीं थे, रजिस्टर आए थे। रजिस्टर आए थे। स्क्रिप्ट तो इतना सा होता है ना शमून, इसके आए थे, ये थद्दे वाले नहीं होते, रजिस्टर बड़े वाले वो थे। इतनी लाइनें मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुनी। इतना स्क्रिप्ट था, इतना डायलॉग था, लंबे लंबे सीन, बोलते जा रहे हैं, कोई साइलेंट मोमेंट ही नहीं। हाँ। ये तो फात मुस्तफा का गेम शो हो गया, उसका भी रिकॉर्ड है ना, एक सेकंड का पॉज नहीं आता। यहाँ भी यही था, बोल रहे और उन्होंने पंजाबी का तो, अच्छा उन्होंने पंजाबी के ना राइटर ने वो 2 डालने थे, कोई ज़रबुल मिसल या जो भी मुहावरा कहेंगे, तो उसने कहा मेरी माँ पंजाबी थी। एक ने पहले माँ को पंजाबी बनाया, फिर अदनान से मेरा बाप पंजाबी था, फिर वो भी लाइक व्हाई, क्योंकि आपने वो डायलॉग ज़रबुल मिसल तो वैसे भी दे सकते हैं। तो आपको, आप उर्दू स्पीकिंग होते भी पंजाबी बोल सकते हैं, आपको अपनी माँ को पंजाबी करने की। शमून, हम सब कुछ है इस टीम के साथ जेंटलमैन की कि यू डोंट फील कनेक्टेड विद एनीवन एनीवेयर। लाइंस इतनी फजूल थी, सीन्स बहुत पावरफुल थे, किसी हर एक्टर का ड्रीम है कि मैं ठूठा वाले ड्रामे करूं। हमारे यहाँ लड़कों को बहुत शौक है एक्शन ड्रामे करने के लिए, फ़ौरन रेडी होते हैं, बनते नहीं हैं। तो वो बेगम कोई मार मुर के एक्शन के शौक अपने पूरे कर लेते हैं, इसको मार लिया उसको मार लिया। तो ये एक्चुअली एक्शन ड्रामा फॉर अ चेंज था, जो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बट बहुत बुरा बना। और इसके अलावा जो सबसे बुरी चीज़ हुई है, आपने, मुझे बहुत बुरा लगा, हीरो के असूल होते हैं मारने के भी, और ख़ासतौर पर मुन्ना के जी। और मुन्ना ने रहमती को पीछे उसके वार किया। मुझे भी बुरा लगा था ये। वार हमेशा सामने से होता है, पीछे से तो डरपोक बुज़दिल आदमी वार करेगा। और हमारे सुपरस्टार हीरो मुन्ना ने पीछे से वार किया रहमती पे। दिस किल्ड द ड्रामा फॉर मी, द क्लाइमेक्स, द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। जब किसी को मार रहे हैं, सबसे बड़ी बात, तो आप कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोच रहे कि हम बंदे भेजने जा रहे हैं। मुन्ना को सेकंड टाइम दिलबर को भी मार दिया, फिर सॉरी कर रहे हैं। अब 4 बंदे मारने गए, सॉरी, और फिर डर रहे हैं। जब कोई किसी को मारता है तो डरेगा क्यों? वो उसका कोई प्लान होगा ना कि मारने के बाद मैंने कुछ करना है। क्या प्लान था इन लोगों का, जो मुन्ना के साथ पंगा भी लिया और उसके बाद डर भी रहे हैं। रहमती को डॉन से जोकर बना दिया। उसका सफर एक अलग, एक वो भी एक सफर है। क्या तो कौन सा होता है, जिंदगी का सफर, कौन सा ड्रामा था सजल वाला, यकीन का सफर। हाँ। तो ये जोकर का सफर था, जो रहमती का कैरेक्टर था। कहाँ डॉन जोकर में कब आया पता कितना नहीं चला। टेरर था शुरू के एपिसोड में रहमती का, कि उसकी क्या प्लानिंग है, वो कितना तेज है, कितना मैनिपुलेटिव है।
बहुत बुरे, और भी कुछ फ्लॉज हैं जो मैं थोड़े से बाद में बताऊंगी, बट फॉर मी द वर्स्ट थिंग वाज कि हमारे हीरो ने पीछे से वार किया और अपने हीरो को मार दिया। वेरी वेरी बैड फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये हमारे बड़े समझदार टीम है, बेहतर बना सकते थे। क्या हुआ? नादिया कुछ लाइनें बहुत खूबसूरत थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर प्लीज जी प्लीज। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट। यमुना कहती हैं मुन्ना के मरने के बाद कि जब हेवंस में मुन्ना दिलबर को मिला होगा तो दिलबर ने पूछा होगा भाभी कैसी है? हेवंस, एकदम हेवंस आ गया स्क्रिप्ट इस लेआउट के साथ। उर्दू में भी कुछ हो सकता था ना कि भी हेवंस, एक मुझे अजीब लाइन लगी। उसके बाद दूसरा, जब मिफ्रा, ये भी नहीं समझ आ रहा प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यूचर तो बुरा ही था, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट क्या है। मिफ्रा गई है पता नहीं किसके घर सीढ़ियाँ चढ़ के, मुन्ना का घर था, वो किसकी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी? वो जहाँ पे उसने मुन्ना को रखा हुआ था, छुपा के रखा। जब निकली है गाड़ी, एनीवेज वहाँ से जो है ना, कितने बंदे मर गए? 5 मर गए उसके मुन्ना के 2 मारे, कितने? खैर से 3 मार दिए। अब मिफ्रा एक लाइन दे रही है यमुना को, देखो मुन्ना ने ना माफिया से टक्कर ली है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। ये क्या लाइन है? थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। कहती मैं तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। नहीं, लेकिन बड़े ऐसे कह सकती है मिफ्रा कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, इतने 4 तो बंदे मर गए, 4 भी नहीं 8-9 बंदे मर गए। वो कह रही थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मतलब थोड़ा पकड़ेंगे, फैंटी लगाएंगे, छोड़ देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? समझ आई? नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो राइटर ने एक रजिस्टर लिखे हैं 2, लेकिन उसके ना ख़त्म नहीं हुए, और जुमले आ रहे हैं और जुमले आए, तो उसने कहा ख़त लिखवा दो, पास्ट प्रेजेंट में ले जाओ, क्योंकि मुझे और जुमले देने, और सिचुएशन बना। 3 भाई सोचिएगा भी नहीं, और अगर आप सोचेंगे अच्छा तो जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए 21,900, खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 1,927, 9% 0.9 इनको मिले हैं आज तो एपिसोड पे, और ये वही खलीलुर रहमान कमर थे जो विनर थे शुरू की एपिसोड में, लेकिन हमने दिए 10 नंबर भाई ऑडियंस बहुत लीथल है, वो जहां आपको यूं बिठाती है वहीं नीचे भी लाती है। नादिया, मुझे लगता है ऐसा ने डायरेक्ट ही नहीं किया ये एपिसोड्स, ही इज अमेजिंग। अब मुझे पानी हो सकता है किसी मतलब दिल ख़राब हो गया हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइटर के साथ इनका एक हुआ तो है मसला, मुझे लग रहा है कि जैसे डायरेक्ट किसी और ने किया। हाइसम है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं है उसका, सीधी बात। तो इसलिए मुझे शक है, अब आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। सैड इन एवरी वे इट वाज डिसअपॉइंटिंग, टेक्निकली, एडिटिंग वाइज, जिस तरह भी 2 एपिसोड बने हैं इतनी बड़ी टीम के साथ, बस दुख हुआ है। मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी अभी कोई और ड्रामा करें, हमायूं, हाइसम और सब लोग, ताकि हम इसको, यमुना, सब हम इसको भुला दें बुरे ख्वाब की तरह। बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा शुरू हुआ और ख़राब हो गया बीच में, बट आई एम ग्लैड इट्स ओवर। तो 3 उसके लिए जिसने ये डायरेक्ट किया है लास्ट 2 एपिसोड। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,800 हुए हैं, और डायरेक्शन कैटेगरी में हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं, ड्रामा से, जेंटलमैन से 1,683, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। नादिया, यमुना के थे इमोशनल सीन्स, टेलीफोन पे जो कन्वर्सेशन हुई मुन्ना के साथ खूबसूरत थी, कि उसको पता है कि सिम बंद होने वाली है, फ़ोन बंद होने वाला है, और कभी फिर मुन्ना से बात होगी नहीं, शायद ये आखिरी बात है, और उसमें नज़र आए इमोशन, उसमें बात, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम सिम फेंक दो, नहीं थोड़ी सी और बात कर लो। तो इस तरह से एक अफसोस होता है कि बेचारों का निकाह होते होते, जिस दिन निकाह होता है लोग मर जाते हैं, तो बहुत ही मनहूस सी सिचुएशन हो जाती है, बेचारी की शादी नहीं हो पाई। और वो जो सारा लेटर लिखा, उसमें एक्सप्रेशंस, जिस तरह से उसने आवाज़ में बोला है, वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद जब कब्रिस्तान गई हैं तो उसका काम ठीक था, उसने शी इज़ डन अ डिसेंट जॉब विद अ बैड प्लॉट एंड बैड लाइन्स, बट शी इज़ डन अ गुड जॉब। तो मैं उसके एक्सप्रेशंस वगैरह के लिए तो उसको 7 दूँ। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 23,900 फीमेल कैटेगरी में, और यमुना जैदी के हिस्से में 2,334, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। नादिया, मुन्ना की लाइन बड़ी अच्छी थी कि वो दिखा रहा है जैसे वो पागल हो गया, और उसको नज़र आता है दिलबर उससे बातें कर रहा है, और वो कह भी रहा है यमुना से कि मुझे पता है कि वो मर गया है, लेकिन मैं तब मानूंगा
जब वो रहमती को मार दूंगा। सो हाँ, एक चीज़ जिसकी लोगों को बड़ी खुशी हुई, मुझे भी अच्छा लगा, वो एंड में मेरा ख्याल है कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनेशनल इतने ढेर कैमरों में का जो भी है, हाँ। LMNOP जो भी आप, और हेलो मैं मुन्ना, वो कहीं मेरे ख्याल में किसी क्राउड बाज़ार में होता है हेलो मैं मुन्ना, यहाँ या कुछ सोच के राइटर ने बनाया कि बहुत सारी स्क्रीन्स हैं और वो उसको कुछ ऑपरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल किसी ने उसको ज्वाइन करा लिया अपने बहुत ही सीरियस इदारे में, नौकरी मिल गई है मुन्ना को। तो ये एक अच्छा टच था, और वो आया ख़त्म होने के बाद आधे लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हुमायूं लोगों ने नहीं देखा, मुकरम ने भी नहीं देखा। तो वो ड्रामा ख़त्म होकर सब उठ के चले गए बाथरूम किचन जहाँ भी जाना था, लेकिन उसके बाद चला। तो वो उसी के साथ होना चाहिए था ताकि लोग मिस ना करते, वो सीन मिस हुआ है। बाकी इसके अलावा जो परफॉर्मेंस थी, फ्लैट फेस, ब्लैंक फेस, बोरिंग, 5 ओके जॉब। चलिए जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 21,900, और हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 1,643, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे इस ड्रामे के बारे में जब ये शुरू हुआ था, और यकीन मानिए 15 एपिसोड तक हमें इसने बहुत इंगेज रखा, कमाल का चल रहा था, हमारे लास्ट सीज़न का बेस्ट ड्रामा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पे आई थिंक प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर राइट सबको बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट में जान थी, अच्छा बहुत ज़बरदस्त जा सकता था। लेकिन मुझे जो अभी भी लगता है कि राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, मुझे जो मेजर वो लगता है कि उस अगर सिचुएशन इतनी बड़ी बड़ी आप बना रहे हैं, एक्शन ड्रामा बना रहे हैं, तो जहाँ पे एक्शन आना चाहिए था वहाँ से एक्शन गायब था, सिर्फ डायलॉग से। क्यों, ये बात समझ नहीं आई।